भैया एक सवाल पूछूं, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वो सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? जवाब मिल गया जयपुर से। स्कूल पर ताला जड़ दिया, सड़क पर बैठ गए और इशारों इशारों में नया नारा बुलंद किया कि पूरी सरकार हिल गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है साहब, ये राजस्थान की असली तस्वीर है। जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मुखबधिर विद्यालय के श्रवण और वाणी बाधित छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए और इल्जाम इतने संगीन है कि सुनकर रूह कांप जाए। आरोप है कि जर्जर भवन का, कथित अवैध वसूली का और अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का है। सोचिए, जिस स्कूल में हर टीचर को साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, वहां के बच्चों का कहना है कि संस्था के प्रधान ही साइन लैंग्वेज नहीं समझते। अब जरा बताइए, जो बच्चा इशारों में बोलता है उसे समझने वाला ही अगर बहरा हो जाए सिस्टम में, तो पढ़ाई होगी कैसे? ये आग एक दिन में नहीं भड़की दोस्तों, बरसों की अनदेखी है। और जब आग भड़की तो सीधे राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मैदान में कूदे और इस धरने को भाजपा सरकार के माथे पर कलंक करार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्कूल पहुंचे, बच्चों से मिले और भावुक होकर बोले कि 45 साल पहले जोधपुर से सांसद बनने पर उन्होंने खुद गांधी मुखबधिर स्कूल की शुरुआत की थी, इसलिए वे इन बच्चों का दर्द बखूबी समझते हैं। और सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग रख दी, विशेष टीम भेजकर बच्चों की समस्याओं का तुरंत समाधान करवाया जाए। अब सवाल यह है भैया, नेता तभी क्यों जागते हैं जब कैमरा पहुंच जाए, जब सोशल मीडिया पर तूफान मच जाए। और यही हुआ भी। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्ष के नेता स्कूल पहुंच गए, तीखी आलोचना शुरू हो गई और चंद घंटों के भीतर सरकार हरकत में आ गई। शिक्षा विभाग ने जांच समिति बिठाई और स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य भरत जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यानी जिस अफसर पर बच्चों ने उंगली उठाई उसका सस्पेंशन अब हुआ जब वीडियो वायरल हुआ। जांच पहले क्यों नहीं हुई? सवाल यही है। जरा सोचिए, ये कोई अकेली घटना है नहीं, ये पूरे राजस्थान में छात्रों की एक चिंगारी बन गई है। जोधपुर के अर्नी नानी स्कूल में टीचरों की भारी कमी से नाराज छात्र और ग्रामीणों ने गेट पर ताला जड़कर धरना दे दिया और जो दिल्ली के जंतर मंतर और मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी गूंज अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर तक पहुंच गई है। छात्र संगठन और युवा हर शहर में सड़कों पर उतर आया है। यानी भैया, ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि ये सिस्टम की पोल खोलती है, पूरी की पूरी जंजीर है, जहां शिक्षक नहीं, इमारतें टूटी फूटी, जैक जुगाड़ से नियुक्तियां और सबसे ऊपर वो बच्चे जिनकी आवाज को अनसुना करना सबसे आसान समझा जाता था। लेकिन इस बार गलती हो गई साहब। इस बार आवाज नहीं, मुट्ठियां तनी थी, इशारे बोल रहे थे और वो इशारा इतना तेज था कि पूरा सिस्टम हिल गया। अब सवाल सीधा सरकार से है, क्या बजट सिर्फ कागजों पर पास होता है क्या? प्रशिक्षित शिक्षक शब्द सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में इंसाफ पाने के लिए अब हर बच्चे को कैमरे के सामने आना होगा, तभी उसकी सुनवाई होगी? दोस्तों, एक बात तय है, इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो लाखों बोलने वाले नहीं कर पाए। बिना एक शब्द बोले पूरे सिस्टम से सवाल पूछ लिया और अब गेंद सरकार के पाले में। जवाब देगी या फिर अगली सुर्खी का इंतजार करेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।